हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम लेकर आ गए हैं क्लास 11 का मैथ और आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.5 के सॉल्यूशन को। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग। देखिए थोड़ा ध्यान से, क्या है, लेट यूनिवर्सल सेट क्या दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक दिया है। ठीक है, ए आपका क्या दिया है, ए सेट जो है 1 2 3 4, बी सेट क्या दिया है 2 4 6 8 एंड सी सेट क्या दिया है 3 4 5 6। कोई दिक्कत? फाइंड क्या करना है, ए का कंप्लीमेंट बी का कंप्लीमेंट। आप लोग इसको कर लिए होंगे ना? नहीं किए होंगे? नहीं किए हैं तो आप लोग देख के आइए। सेट 0 सेट 12 देख के आइए। ये 11 तो हम लोग इंट्रोडक्शन किया है। सेट 11 देख के आइए, अभी सेट 12 चल रहा है। ठीक है, तो सेट 11 देख के आइए। लिखिए सेट 11 बाय एसपी यादव, उसको देख के आइए। चलिए, उसमें इंट्रोडक्शन क्या है इसका, आगे देखा जाए थोड़ा ध्यान से। क्या ए का कंप्लीमेंट क्या होगा, यानी कि ए के अंदर देखिए जो एलिमेंट है वो यूनिवर्सल में से हटा देंगे, फिर जो बचेगा वो लिख देंगे। आइए, ए के अंदर क्या है 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 काट देंगे तो बचेगा 5 6 7 8 9। कोई दिक्कत? बी के अंदर एलिमेंट देखिए 2 4 6 8, 2 4 6 8, इसको छोड़ के जो होगा वो लिखना है हमको 1 3 5 7 9। कोई दिक्कत नहीं ना? आइए, अब ये यूनियन बी, ए यूनियन सी निकालिए और उसका कंप्लीमेंट निकालिए। ए ना, ए यूनियन सी निकाल के उसका कंप्लीमेंट निकालिए। तो ए यूनियन सी, ए यूनियन सी निकालिए। तो ए यूनियन सी क्या होगा, ए के एलिमेंट और सी के एलिमेंट। कॉमन एलिमेंट हमको लग रहे हैं कि यहाँ पर 3 है और 4 है। 3 4 कॉमन एलिमेंट है तो हम लोग एक ही बार लिखेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4 और ये 5 6 लिख लेंगे। ठीक है, यूनियन का मतलब समझते हैं कि नहीं समझते हैं? यूनियन का मतलब क्या होता है, यानी ए और बी के सारे एलिमेंट आने चाहिए, लेकिन जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो एक ही बार आएंगे। चलिए ध्यान से देखा जाए थोड़ा। अब इसका कंप्लीमेंट निकालिए इसके साथ, इसी का ना कंप्लीमेंट निकालना है भाई। ये तो हो गया, अब इसका कंप्लीमेंट निकालिएगा। तो ये जो कि 1 2 3 4 5 6 है, तो 1 2 3 4 5 6 अगर छोड़ देंगे तो 7 8 9 बचेगा। क्या बचेगा? 7 8 9। कोई दिक्कत नहीं ना? आइए अब देखा जाए, अब क्या करा, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, पहले ए यूनियन बी निकालते हैं हम लोग। आइए, ए यूनियन बी क्या होगा, ए के देखिए तो ए 1 है 2 है 3 है 4 है, यहाँ 2 4 6 8। तो देखिए 2 और 4 कॉमन एलिमेंट है तो हम लोग क्या लिखेंगे 1 2 3 4। यहाँ 2 4 नहीं लिखेंगे क्योंकि 2 4 आ चुका है इसमें। ठीक है, हम लोग लिखेंगे 6 8। तो देखिए, अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, इसका कंप्लीमेंट निकालेंगे, यानी इसका कंप्लीमेंट निकालेंगे। तो इसका करने का मतलब क्या हुआ कि ध्यान से, ये जितने भी एलिमेंट है यूनिवर्सल में उसको छोड़ दिया जाए। 1 2 3 4 छोड़ दिया जाए, 6 8 छोड़ दिया जाए, बचेगा 5 7 9। क्या बचेगा? 5 7 9। कोई दिक्कत? आइए, ए के कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट, ये हम लोग सम प्रॉपर्टीज ऑफ कंप्लीमेंट में पढ़ चुके हैं कि क्या है कि ए के डबल कंप्लीमेंट जो होते हैं ना, लॉज ऑफ डबल कंप्लीमेंट, वो ए के बराबर होते हैं। ए के कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट निकालेंगे तो ए सेट के बराबर होंगे। तो ए सेट के बराबर होंगे, ए क्या है देखा जाए थोड़ा ध्यान से। ए सेट देखिए क्या है 1 2 3 4। तो निकाल लिया जाए, निकाल लिया जाए। अगर ए का कंप्लीमेंट निकालिए जाएगा तो क्या आ जाएगा, अगर ए का कंप्लीमेंट निकालिएगा तो ये देखिए 1 2 3 4, ये आप 4 छोड़ करके ये लिखिएगा 5 6 7 8 9, और उसके बाद फिर इसका कंप्लीमेंट निकालिएगा। तो इसका कंप्लीमेंट निकालिएगा तो ये छोड़ करके ये लिखना पड़ेगा। आ जाएगा ना? समझ में आ रहा है ना? चलिए, अब बी माइनस सी का कंप्लीमेंट, तो बी में से सी को घटा दीजिए, उसका कंप्लीमेंट लिखिए। तो पहले तो बी माइनस सी निकाल लिया जाए। तो बी माइनस यानी कि बी में के सारे एलिमेंट लिखने हैं, लेकिन जो सी में मौजूद होंगे वो नहीं लिखने हैं। तो बी में देखिए तो ये 4 6 मौजूद है, 4 और 6 इसमें है तो नहीं लिखने हैं, 2 और 8 लिखने हैं। तो 2 8 का कंप्लीमेंट क्या होगा भाई? तो देखिए 2 और 8, यानी कि 2 और 8 जो है क्या कर देना, हमको इसमें से हटा देना है और बाकी बात सारे लिख देने हैं। ठीक है, 1 3 4 5 6 7 8 नहीं लिखना है,
ये हो जाएगा आपका b माइनस सी का कंप्लीमेंट। कोई दिक्कत समझ में आया बढ़िया से? ये भी आप लोग कर लिए होंगे। अब देखिए u यूनिवर्सल सेट क्या है, a b c d e f g h, फाइंड द कंप्लीमेंट ऑफ सेट। ये जो दिए हैं इससे कंप्लीमेंट निकालिए। तो a का कंप्लीमेंट क्या होगा भाई, a b c छोड़ दीजिए, a b c छोड़ दीजिए, d e f g h, d e f g h, ठीक है। आइए b का कंप्लीमेंट निकालिए। b का कंप्लीमेंट निकाला जाए, d e f g छोड़ दीजिए, d e f g छोड़ दीजिए, तो d e f g छोड़ देंगे तो a b c और आ जाएंगे आपके h। आइए c का कंप्लीमेंट निकालिए, a c e g आप छोड़ दीजिए, a c e g, तो क्या आ जाएंगे b d f h, और आप d का कंप्लीमेंट निकालिए। d का कंप्लीमेंट निकालेंगे क्या है, f g h a, f छोड़ दिया जाए, g छोड़ दिया जाए, h छोड़ दिया, a छोड़ दिया, b c d e, b c d e। ये समझ में आया आपको बढ़िया से? तो क्या करेंगे हम लोग, अब इसको पॉज कीजिए और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है। देखा जाए, देखिए आपको क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 3, देखिए ध्यान से। क्या है कि यूनिवर्सल सेट जो है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर है। क्या है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, और ये जितने भी दिए हैं इसे सभी का कंप्लीमेंट निकालने हैं। क्या निकालने हैं, कंप्लीमेंट। आप लोग बुक में देख लीजिएगा, ठीक है। अब x इज सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। अब ये जो है, ये आपको जो सेट है ये क्या है, इवन नेचुरल नंबर, यानी कि 2 4 6 8 10 और 3 डॉट लगाएंगे तो क्या बचेंगे ना, इसके अगर कंप्लीमेंट निकालेंगे तो नेचुरल नंबर में से, नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये सब 3 डॉट लगा दीजिए, ये होता है नेचुरल नंबर। अब इसमें से अब 2 निकल जाएगा, 4 निकल जाएगा, क्या बचेगा 1 3 5, यानी कि ये हो जाएंगे आपके जो कंप्लीमेंट होंगे, x इज सच दैट x और x इज एन ओड नेचुरल नंबर, ओड नेचुरल नंबर, ठीक है। कोई दिक्कत, आइए वही बात है ये। अब x ये क्या है, x इज एन ओड नेचुरल नंबर है, तो ओड है, तो इसमें के सारे ओड अगर निकल जाएंगे तो क्या बचेंगे, इवन नंबर बचेंगे। तो लिखिए यहाँ पे आंसर, x इज सच दैट x इज एन इवन नंबर, इवन नेचुरल नंबर। आ रहा समझ में ना? अरे भाई, अगर देखिए यहाँ पे नेचुरल नंबर ये है, ओड नंबर का क्या निकालना है, कंप्लीमेंट। सारे ओड निकल जाएंगे तो क्या बचेंगे, सारे इवन बचेंगे। आइए x इज सच दैट x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, तो मल्टीपल ऑफ 3 क्या होता है 3 6 9, तो मल्टीपल ऑफ ना नहीं होगा 3 ना, तो x इज सच दैट x इज अ पॉजिटिव नॉट मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 नहीं होंगे, क्योंकि जो मल्टीपल ऑफ 3 होंगे सो तो सारे निकल जाएंगे, कंप्लीमेंट का मतलब सारे निकल जाएंगे, नॉट मल्टीपल ऑफ 3। x इज अ प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर क्या होता है 2 3 5, यही सब होते हैं। तो हम लोग कंपोजिट नंबर बोल सकते हैं, कंपोजिट नंबर, और कंपोजिट नंबर तो 1 नहीं होता है, तो 1 को आगे जोड़ देंगे, क्या, यानी कि जितने भी प्राइम नंबर हैं सारे प्राइम नंबर निकल जाएंगे, 2 निकल जाएंगे, 3 निकल जाएंगे, 5 निकल जाएंगे, 7 निकल जाएंगे, 11 निकल जाएंगे, यानी कि सारे प्राइम नंबर निकल जाएंगे। तो बचेंगे क्या 1 4 6, तो 4 6 ये सब तो जो कंपोजिट नंबर है, लेकिन 1 नहीं है, 1 लास्ट में ऐड कर देंगे। ये x इज सच दैट x इज पॉजिटिव लिख देते हैं, पॉजिटिव कंपोजिट नंबर, और लिख दीजिए क्या 1 या एंड 1 लिख दीजिए, ठीक है। x इज सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5, और 3 और 5 से डिविजिबल वाला लिखना है ना, तो 3 और 5 से जो भाग लगेगा उसको हम निकाल लेंगे बाहर, तो क्या बचेगा, जो नहीं भाग लगेगा सो वही लिख देंगे। क्या x इज सच दैट x इज बहुत इजी है पार्ट, सबसे आसान यही लग रहा है, इज अ नेचुरल नंबर
नॉट डिविजिबल बाय, यानी तो विच इज भी लिख सकते हैं, विच इज नॉट डिविजिबल बाय क्या 3 and 5, कोई दिक्कत नहीं ना। आइए एक्स इज सच दैट एक्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो बोल रहा है परफेक्ट स्क्वायर, तो नॉट परफेक्ट स्क्वायर लिख दीजिए। लिखिए एक्स इज सच दैट एक्स इज अ नॉट परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर कौन होगा, 1 होगा, 4 होगा, 9 होगा, 16 होगा, ये सब बाहर निकल जाएंगे, तो क्या बचेंगे, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर, कोई दिक्कत। चलिए अगला देखा जाए 7 क्या है, x इज सच दैट x इज अ परफेक्ट क्यूब, तो परफेक्ट क्यूब सारे निकल जाएंगे 1 8 27, तो क्या बचेंगे, ध्यान से देखिए, लिख देंगे क्या कि x इज सच दैट x इज अ नॉट परफेक्ट क्यूब, नॉट परफेक्ट क्यूब, ठीक है। अब देखा जाए x इज सच दैट x पर क्या दिया है, आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, x + 5 = 8 है, तो 5 को उधर भेजेंगे, x इक्वल टू 8 और ये माइनस प्लस +5 इधर आके -5, यानी x इक्वल टू 3। अब 3 का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो सिर्फ 3 ही कट जाएंगे ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए थोड़ा, x इज सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, यानी कि पूरे नेचुरल नंबर होंगे ना, पूरे नेचुरल नंबर होंगे, एंड क्या लिखेंगे, x बराबर ना x डज नॉट इक्वल टू 3, क्योंकि 3 तो इसमें नहीं आने हैं ना। आइए इसको सॉल्व कीजिए, 2x + 5 = 9, 5 को उधर भेजेंगे, 2x = 9 प्लस इधर आके -5, तो 2x = 4, यानी x = 2 आ जाएगा। तो वही चीज इसमें वही जो लिखे हैं सो लिखेंगे, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इक्वल टू क्या लिखेंगे, डज नॉट इक्वल टू 2, x डज नॉट इक्वल टू 2। आइए 7 है, तो x जो है वो 7 से बड़ा और 7 है, तो 7 8 9 10 ये सब आ जाएंगे लगातार, तो इससे आगे सभी खत्म हो जाएंगे, तो क्या बचेंगे 1 2 3 4, तो इसका कॉम्प्लीमेंट हम लिखेंगे x इज सच दैट x, आप ये भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ये भी लिख सकते हैं, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 7, यानी 7 से छोटा होना चाहिए। x इज सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड इसको सॉल्व कीजिए, 2x + 1 इज ग्रेटर देन 10, इस 1 को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 9 ना, प्लस हो जाएगा -1 तो 9, और x इज लेस देन ये 9/2, तो 9/2 कहाँ से कहाँ तक है, ये 4 यानी कि 9/2 से कहाँ तक इधर जाएंगे, आगे तक, यानी जितने भी आगे वाले सभी कट जाएंगे, तो क्या बचेंगे ना, तो हम लोग लिख देंगे x इज सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड क्या लिख देंगे, x इज यानी कि इससे छोटे, यानी कि x जो है या वो 9/2 से सभी बड़े हैं, है कि नहीं है, क्योंकि देखिए इसका यानी कि 4.5 है, इससे बड़े x है, तो क्या क्या हम लोग 5 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, 7 8 9, तो ये सब सारे खत्म हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट अगर इसका निकालेंगे तो सारे खत्म हो जाएंगे, क्या बचेंगे 1 2 3 4 ये सब बचेंगे, तो हम लोग ये नहीं लिख करके डायरेक्ट क्या लिख देंगे, ये 9/2, ठीक है, ये जो है आप 9/2 से छोटा x हो गया, ठीक है। तो इसको पॉज कीजिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ध्यान से देखिए थोड़ा, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक यूनिवर्सल सेट दिया है, क्या है यूनिवर्सल सेट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड ए सेट दिया है, ए सेट के एलिमेंट है 2 4 6 8 और बी के एलिमेंट कितना है 2 3 5 7, ठीक है। तो ध्यान से थोड़ा देखा जाए, थोड़ा आपको ये प्रूफ करने हैं, क्या करने हैं, आप लोग बुक निकालिएगा, इसको प्रूफ करने हैं। देखिए प्रूफ कैसे हम लोग करते हैं, तो पहले ए यूनियन बी निकालेंगे, ए यूनियन इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, फिर ए का कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल करके पहले तो हम लोग ये करते हैं, पहले ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल लीजिए, क्या होगा, ए जो है ए में क्या है 2 4 6 8, 2 4 6 8 छोड़ दीजिए, क्या जाएंगे 1 3 5 7 9, उसके बाद बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल लीजिए, एकदम आसान से सॉल्व हो जाएंगे। बी का कॉम्प्लीमेंट, बी में क्या है 2 3 5 7, एक मिनट गलती तो नहीं लिखाया हो, एक मिनट, तो सारा के सारा लुल हो जाएगा, 2 3 5 7, ठीक है, तो 2 3 5 7 छोड़ दीजिए, 2 3 5 7 छोड़ दीजिए, बचेगा 1 4 6 8 9, है ना, बचेंगे। उसके बाद आइए ए यूनियन बी निकाल लीजिए, ए यूनियन
बी निकाल लीजिए, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या हो जाएगा 2 2 3 आ जाएंगे, 4 5 6। देखिए मतलब ए और बी के सारे एलिमेंट आएंगे, लेकिन कॉमन एलिमेंट क्या है 2 कॉमन एलिमेंट है। उसके बाद कोई नहीं कॉमन, बाकी सारे आएंगे। तो आइए तो 2 एक ही बार लिखना है, 2 3 4 5 6 7 8 दोनों में से मिला कर लिख दीजिए। अब देखिए ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालिए, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी निकल चुका है आपका, ये इसका कॉम्प्लीमेंट निकाला है थोड़ा, ए यूनियन बी निकल चुका है आपका, इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 छोड़ दीजिए, 1,9 क्या हो जाएगा 1 9। अब क्या है ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब हम ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल चुके हैं, बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल चुके हैं, दोनों का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट, मतलब कॉमन एलिमेंट। आइए कॉमन क्या है 1 और 9 होंगे, और कोई कॉमन है देखिए, प्रूफ हुआ, प्रूफ हुआ, कोई दिक्कत आया समझ बढ़िया से। आइए इसका भी वही करेंगे हम लोग, इसके लिए वही ए का कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट, तो हम लोग कॉम्प्लीमेंट तो निकाले हुए हैं, वो हम लोग तो कॉम्प्लीमेंट निकाले हुए हैं ना, देखिए यहाँ निकाले हुए हैं। चलिए ये थोड़ा आसान हो जाएगा। आइए ए को निकालना पड़ेगा ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या होंगे देखिए ध्यान से, ए और बी में कौन कौन एलिमेंट कॉमन है, सिर्फ 2 कॉमन है। देखिए ए और बी में कौन कौन एलिमेंट कॉमन है, सिर्फ 2 कॉमन है, तो क्या हो जाएंगे 2। आइए ए और बी का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी क्या है 2 है, तो 2 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा सिर्फ 2 छोड़ देंगे, बाकी बात सारे लिख देंगे 1 3 4 5 6 7 8 9। और अब क्या निकालना है अभी हमको, अभी क्या प्रूफ करना है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो हमने ए का कॉम्प्लीमेंट निकाला है, बी का कॉम्प्लीमेंट निकाला है, दोबारा थोड़ी निकालने जाएंगे, यही से प्रूफ कर लेंगे। अब देखिए दोनों का क्या निकलना है, लिखना है हम लोगों को यूनियन, क्या लिखना है यूनियन। अब सुनिए, अब जो कॉमन एलिमेंट है 1 है और 9 है, तो दोनों को एक बार लिखेंगे, बाकी सबको लिखेंगे, तो 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9। उसके बाद आएंगे 4 8 4 6 8 4 6 8। देखिए तो मिल रहा है, 1 आ गया, 3 आ गया, 5 है, 7 है, 9 है, 4 है, 6 है, 8 है। कोई दिक्कत समझ में आया, ये प्रूफ हो गया। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं वेन डायग्राम में, ड्रॉ वेन डायग्राम, इसको वेन डायग्राम में हम लोगों को ड्रॉ करना है। चलिए हम आप लोगों को सिखाए हुए वेन डायग्राम, जब हम लोग 1.3 कर रहे थे, नहीं 1.4 कर रहे थे तो हम सिखाए थे। चलिए तो बनाते हैं हम लोग एक यूनिवर्सल सेट, ठीक है, यूनिवर्सल सेट हो गया, इसके अंदर हम ए और बी बनाएंगे, सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया, ठीक है, ये सेट ए है, ये सेट बी है। अब सेट ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ए का यूनियन निकालना है बी के साथ, तो ए यूनियन बी मतलब ए के सारे एलिमेंट बी के सारे एलिमेंट, यानी कि ये पूरे हो जाएंगे आपके, देखा जाए थोड़ा ध्यान से, ये पूरे हो जाएंगे, बाहर नहीं निकालना है, ये हो जाएंगे। अब इसका कंप्लीमेंट क्या होगा, तो पूरा यूनिवर्सल में से इसको हटा देंगे तो क्या बच जाएंगे, ये सब बचेंगे, ये सब बच जाएंगे, जो बाहर है थोड़ा इसको पेंटिंग कर लीजिएगा पेंसिल से, ठीक है, बढ़िया से सुंदर से इसको पेंसिल से कर लीजिएगा रंगा से, तो आपके ये जो एरिया हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, ये एरिया जो हो जाएंगे आपके क्या होंगे, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। अब सुनिए, अब क्या है, ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, भाई ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट होता क्या है, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट हमने निकाल दिया, इसी को दोबारा बना दो, इसमें बना दीजिएगा, नहीं बना दीजिएगा पक्का, इसी को दोबारा बना दीजिएगा। देखिए ई वाला भाग हो जाएगा, ये जो हम डॉट मारे हैं, ये सब चिड़ैया उड़ा रहे हैं, यही भाग होगा, ठीक है। चलिए देखिए अगला बनाते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, थोड़ा ध्यान दिया जाए तो हम लोग यूनिवर्सल ले लेते हैं, एक ए ले लेते हैं, एक सेट बी ले लेते हैं। इंटरसेक्शन ए और बी का, यानी ए भाग ये है, बी भाग ले लीजिए, ए और दोनों का कॉमन भाग क्या है, ये है कॉमन भाग ना,
अब इसका कंप्लीमेंट, तो इसको छोड़ के जितना बच रहा है सब लिख दीजिए, इसको छोड़ के जितना बच रहा है सब आ जाएंगे ना, यानी कि ये सब आ जाएंगे, सिर्फ इतना को छोड़ देना है, इतना छोड़ के सारा आ जाएगा। खूब बढ़िया से पेंटिंग उंटिंग कीजिए मजे में ना, खूब घसिए जितना घसना है, ठीक है। सिर्फ इतना भाग को छोड़ दीजिएगा ना, इसको छोड़ के। तो ये जो भाग हो गया हमारा वो क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, ठीक है। क्योंकि तो यूनिवर्सल में से ये ना घटाएंगे, तो इतना घटा देंगे तो पूरा तो ये ना है वो। अब देखिए ए कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट देखा जाए, इसीलिए रखे हुए मिटाए नहीं है। ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी, यही ना आएगा इसमें है। कोई दिक्कत, बढ़िया समझ में आया। तो इसको क्या करना है आप लोगों को, इसको पॉज करके नोट कर लेना है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, लेट यू क्या है, यूनिवर्सल सेट बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, ठीक है, इन अ प्लेन। सारे ट्रायंगल्स दिए हुए हैं। इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विथ एट लीस्ट, इसको ध्यान दीजिएगा थोड़ा, एट लीस्ट मतलब कम से कम वन एंगल, एक एंगल जो होना चाहिए डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, यानी कम से कम एक एंगल मतलब दो एंगल भी हो सकता है, 3 एंगल भी हो सकता है ना। तो आइए सारे ट्रायंगल्स दिए हुए हैं आपके, जितने भी ट्रायंगल है, अब कम से कम एक जो होना चाहिए 60 डिग्री का दिया हुआ है इसमें, तो हम 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं। तो जब हम 360 डिग्री का ले सकते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल ना। तो डायरेक्टली देंगे क्या कि ए का कंप्लीमेंट जो होगा वो क्या होगा, ए का कंप्लीमेंट इज द सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल, लेटरल ट्रायंगल्स लिख देंगे, ठीक है, समझ में आया। चलिए ना, अब फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि इसको भरना है। अब ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट क्या होता है, सम प्रॉपर्टीज ऑफ कंप्लीमेंट सेट पढ़े हैं, तो देखिए ध्यान से। चलिए मान लेते हैं हम लोग ए यूनिवर्सल सेट लेते हैं, 1 2 3 4, और एक सेट ए ले लेते हैं ना, ए 1 2 ले लेते हैं, और ए का कंप्लीमेंट हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। ए का कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, 3, 4। आइए निकालिए क्या है, ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट, ए यूनियन यानी एक और ए यूनियन, देखिए ए का और ए का कंप्लीमेंट का यूनियन, अगर ए और ए के कंप्लीमेंट का अगर यूनियन निकालेंगे, दोनों का यूनियन क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4 क्या होगा, यूनिवर्सल, ये यूनिवर्सल है ना। आगे देखिए दूसरा नंबर क्या है, फाई का कंप्लीमेंट निकालना है, उसका इंटरसेक्शन करना है ए के साथ। तो फाई का कंप्लीमेंट क्या होगा, फाई का कंप्लीमेंट, फाई तो कुछ नहीं है नो, तो फाई का कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, पूरा यही हो जाएगा, 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4। तो क्या करेंगे हम लोग, इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे किसके साथ, ए के साथ, इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे ए के साथ। तो इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, कॉमन एलिमेंट, तो कॉमन एलिमेंट 1 2, इसमें भी 1 2 है, यानी ए हो जाएंगे हमारे, क्या हो जाएंगे, ये आपका जो फाई का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन ए जो हो जाएंगे ए के बराबर होंगे। आइए ए का इंटरसेक्शन ए के कंप्लीमेंट के बराबर, तो ए का इंटरसेक्शन ना निकालना है ए के कंप्लीमेंट से, तो ए है, ए सेट दे दिए हैं और ए के कंप्लीमेंट निकाले हैं। बताइए तो थोड़ा इसमें कोई इंटरसेक्शन बताइए तो, ए का और ए के कंप्लीमेंट का है इंटरसेक्शन, मतलब क्या होता है, कॉमन एलिमेंट कोई है नहीं ना, तो क्या हो जाएंगे ये 5। ये सब हम बता चुके हैं इंट्रोडक्शन वाला वीडियो में, आप लोग उसको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखा जाए यूनिवर्सल का कंप्लीमेंट, तो यूनिवर्सल का जब कंप्लीमेंट हमें निकालेंगे, तो यूनिवर्सल देखिए ध्यान से, ये पूरा यूनिवर्सल है, सारे अगर कंप्लीमेंट निकालेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, सारे के सारे कट जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 5। अब 5 का इंटरसेक्शन ए के साथ निकालेंगे, तो 5 में तो कोई एलिमेंट नहीं है, और ए में तो 1 और 2 है ना, और इसका निकालते हैं हम लोग, क्या निकालते हैं, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, कॉमन एलिमेंट, कोई कॉमन एलिमेंट होगा नहीं ना होगा, तो हम लोग इसका भी लिख सकते हैं क्या, 5। तो आज जो हुआ आप लोगों का एक 1 पॉइंट जो है 5 खत्म हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे, अगले वीडियो में लेके आएंगे इससे आज 1.6। तब तक क्या करते रहें, रिवीजन करते रहें, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।